सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं बाबा साहब पर एक आरोप लगा। जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली मेरे साथियों, तो बाबा साहब पर एक आरोप लगा, एक गंभीर आरोप लगा। वो आरोप ये था कि धर्मांतरण करने में इतनी देर क्यों की बाबा साहब ने। इससे पहले यानी कि 1956 से पहले अगर बाबा साहब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते तो इसका असर कहीं और बृहद लेवल पर दिखाई देता, ये लोगों का मानना है। लेकिन इस संबंध में बाबा साहब ने जो अकाट्य तर्क दिया है वो जानकर आप भी जवाब दे पाएंगे। जब आपके समक्ष ये प्रश्न आएगा, कोई भी आपसे कहेगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने में बहुत विलंब कर दिया, तो आप भी जवाब दे सकते हैं मेरे साथियों। यदि आज का अंबेडकर संदेश आप सुनेंगे अंत तक, बाबा साहब के तर्क को सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर आज आपका इस प्रश्न का उत्तर का ज्ञानवर्धन होने वाला है। धर्म की जरूरत किसे है? आज का अंबेडकर संदेश इस बिंदु पर भी केंद्रित रहने वाला है कि आखिर धर्म की जरूरत है किसको। क्या अमीर व्यक्ति को जरूरत है, या मध्यम वर्ग को जरूरत है, या गरीबों को, जो गरीब भी हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें धर्म की आवश्यकता है। और यदि गरीबी हालात में व्यतीत कर रहे जीवन वाले लोगों को धर्म का सहारा मिल जाएगा तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। इस संबंध में बाबा साहब ने उदाहरण दिया मेरे साथियों। उस उदाहरण को भी हम आपके समक्ष आज रखेंगे। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों में, जो विकसित राष्ट्र हैं, उन देशों में बौद्ध धर्म की क्या पहचान है, आज के अंबेडकर संदेश में आप सुनने वाले हैं। तो आपने महसूस किया कि इन 3 बिंदुओं पर केंद्रित रहने वाला है आज का अंबेडकर संदेश। बेहद महत्वपूर्ण होने की वजह से हमारा आपसे निवेदन है कि आज के अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार अंबेडकर संदेश सुन रहे हैं, तो हमारा आपसे ये भी विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश समय से आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाया करे और आप अंबेडकर संदेश नियमित सुनने की आदत बना लें। अब बिना विलंब के हम आज के अंबेडकर संदेश की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का अंबेडकर संदेश का जो विषय है, बहुत दिनों से यही विषय चल रहा है। बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण 15 अक्टूबर 1956 को होता है। बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के ठीक अगले दिन उसी स्पीच के छोटे छोटे भाग बनाकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और छोटा छोटा भाग क्यों? 2 घंटे का बाबा साहब का ये स्पीच है। यदि 2 घंटे का स्पीच हम लगातार यहाँ पर रखेंगे तो शायद आपको उसमें कम रुचि लगेगी और आप उसको पूरा नहीं सुनेंगे। इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का अंबेडकर सुनने के बाद कल के अंबेडकर संदेश में अंतिम भाग लेकर हम उपस्थित होंगे। आज सेकेंड लास्ट हम कह सकते हैं, इस तरह, हाँ, सेकेंड लास्ट वीडियो है बाबा साहब के इस भाषण का, 15 अक्टूबर 1956 को दिए गए भाषण का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर हम आपको बता देते हैं, 456 से 458 तक आज का अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। अब हम शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। कुछ लोग पूछते हैं कि आपने धर्मांतरण करने में इतनी देर क्यों की, इतने दिनों तक आप क्या कर रहे थे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। धर्म समझाना आसान काम नहीं है। बाबा साहब कहते हैं एक आदमी का ये काम नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, बौद्ध धर्म दीक्षा लेनी होती, अकेले मुझे लेनी होती, बाबा साहब कहते हैं कभी भी मैं ले सकता था। लेकिन क्या धर्म अकेले के काम है, अकेले व्यक्ति का काम है? नहीं ना। धर्म को जब तक समुदाय के सामूहिक रूप से लोग नहीं मानते तब तक उसका कोई असर नहीं पड़ता है। और सामूहिक जितना बड़ा समूह होगा उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ये यहाँ पर बाबा साहब आगे कहते हैं कि धर्म के बारे में काम करने वाले किसी भी आदमी की समझ में ये बात आ जाएगी, मुझ पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर नहीं है।
अगर अधिक उम्र मिले तो जितना सोचा है उतना सारा काम मैं करूंगा। बाबा साहब चिराई हों के जोरदार नारे यहां पर लगते हैं। सामान्य साथियों, बाबा साहब ने क्या सोचा होगा, आप विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब ने क्या विचार किया होगा। इस पूरे भारत राष्ट्र को बौद्धमय बनाने की कसम खाई थी बाबा साहब ने, संकल्प लिया था बाबा साहब ने, और वही पूरा करना चाहते थे मेरे साथियों, जो नहीं हो सका। क्योंकि आपको मालूम है बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के मुश्किल को 2 महीना भी नहीं बीता था और बाबा साहब हमारे बीच से 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच में नहीं रहे। आप सोच कर देखिए बाबा साहब का वो सपना अधूरा है कि नहीं। भारत राष्ट्र को बौद्धमय राष्ट्र बनाने का सपना बाबा साहब का अधूरा है मेरे साथियों। इस अधूरे मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सभी की है। इसलिए बाबा साहब के इस मिशन को पूरा करने के लिए हम सभी को लगना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि महार बौद्ध होंगे तो क्या होगा। ना कहें ऐसी बात, ऐसा करना उनके लिए जोखिम भरा साबित होगा। मैं उनसे कहूंगा कि ऐसा उच्च और निम्न वर्ग को धर्म की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, उच्च और संपन्न वर्ग को धर्म की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। उनमें से अधिकारी लोगों के पास रहने के लिए बंगला है, उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर हैं, उनके पास धन संपत्ति है, उन्हें सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों के लिए धर्म के बारे में सोचना या चिंता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आखिर जरूरत किसको है? तब बाबा साहब कहते हैं धर्म की जरूरत गरीबों को है। पीड़ित लोगों को धर्म की आवश्यकता होती है। गरीब मनुष्य आशा के सहारे जीता है। गरीब मनुष्य आशा के सहारे जीता है। होप यानी कि आशा, जीवन की जड़ आशा में ही है। आशा ही खत्म हो तो जीवन कैसे रहे? धर्म आशावान बनाता है, पीड़ितों को, गरीबों को संदेश देता है, डरना मत, सब ठीक होगा, जीवन आशावान बनेगा। इसलिए गरीब और पीड़ित लोग धर्म से चिपके रहते हैं। यूरोप में जब ईसाई धर्म ने प्रवेश किया तब रोम तथा आसपास के देशों की हालत बहुत खस्ता थी। लोगों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। उस समय गरीब लोगों को खिचड़ी परोसी जाती थी। उस वक्त ईसा मसीह के कौन अनुयायी बने? गरीब पीड़ित लोग ही उनके अनुयायी बने। यूरोप की सभी गरीब और निम्न जाति की जनता ईसाई बनी। गिवन ने कहा भी था, ईसाई धर्म भीख मांगने वालों का है। यही ईसाई धर्म यूरोप में सभी का धर्म कैसे बना, इसका जवाब देने के लिए आज गिवन जीवित नहीं है, वरना इसका जवाब भी उन्हें देना पड़ता। कुछ लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म महार मांगों का धर्म है। ब्राह्मण लोग भगवान बुद्ध को भो गौतम यानी अरे गौतम कहा करते थे। ब्राह्मण बुद्ध को इस प्रकार निम्न कोटि का कहते, उन्हें चिढ़ाते। लेकिन राम, कृष्ण, शंकर की मूर्तियां अगर बेचने के लिए विदेशों में रखी जाएं तो कितनी बिकेंगी ये देखिए, और बुद्ध की मूर्ति रखें तो एक भी बाकी नहीं बचेगी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब ने एहसास करा दिया कि दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, भगवान बुद्ध का नाम लेंगे तो आपका सम्मान होगा। राम, कृष्ण या शंकर का नाम लेंगे तो कोई आपको नहीं पहचानेगा मेरे साथियों, कोई सम्मान आपको नहीं मिलने वाला। यहां कहने का तात्पर्य यही है। अब घर में अर्थात भारत में ये बहुत हुआ। बाहर भी कुछ करिश्मा दिखाइए, दुनिया में नाम है तो केवल बुद्ध का, सो इस धर्म का प्रसार तो जरूर ही होगा। बाबा साहब आगे कहते हैं, हम अपनी राह जाएंगे, आप अपनी राह जाएं। हमें नई राह मिल गई है। ये दिन उम्मीदों का है, ये अभ्युदय का, उत्कर्ष का मार्ग है। ये कोई नई राह नहीं है, ना इसे कहीं से ले आया गया है। ये राह यहीं की है, भारत की है। 200 सालों तक इस देश में बौद्ध धर्म था। असल में हमें इस बात का खेद है कि हम इससे पूर्व ही बौद्ध धर्म में क्यों नहीं शामिल हुए। भगवान बुद्ध के बताए सिद्धांत अजर अमर हैं। हालांकि बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था, उसमें कालानुरूप बदलाव लाने की सुविधा है। इतनी उदारता किसी भी धर्म में नहीं है।
बौद्ध धर्म के समाप्त होने के प्रमुख कारण है मुसलमानों के आक्रमण। मुसलमानों ने आक्रमणों के दौरान मूर्तियां तोड़ी। बौद्ध धर्म पर पहले आक्रमण उनके कारण हुए। उनके आक्रमणों से डरकर बौद्ध भिक्षु गायब हुए। कोई तिब्बत गया, कोई चीन और कोई कहीं यहाँ वहाँ चले गए। धर्म की रक्षा करने के लिए उपासकों की जरूरत होती है। बाबा साहब कहते हैं पश्चिमोत्तर सरहद में प्रांत में एक ग्रीक राजा था, उसका नाम था मिलिंद। ये राजा हमेशा तर्क वितर्क चर्चा में उलझा रहता था। उसे चर्चा का बड़ा शौक था। वह हिंदुओं से कहता जो बागपट है वह आकर चर्चा करें। कईयों को उसने निरुत्तर कर दिया था। एक बार उसे लगा कि उसे बौद्ध लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उसने कहा कि कोई चर्चा में बौद्ध हो तो उसे ले आइए। तब बौद्ध लोगों ने नागसेन से विनती की कि आप चर्चा में बौद्ध लोगों का पक्ष सामने रखें। नागसेन विद्वान था, वह पहले ब्राह्मण था। नागसेन और मिलिंद के बीच में जो चर्चा हुई उसे दुनिया जानती है। उस किताब का नाम है मिलिंद पन्ह। मिलिंद ने सवाल पूछा कि धर्म को ग्लानि क्यों आती है। नागसेन जवाब देते हुए कहा कि इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह कि कोई धर्म कच्चा होता है, उस धर्म के मूल दर्शन में गंभीरता नहीं होती, वह कालिक धर्म बनता है, कुछ काल के लिए टिका रहता है। दूसरा कारण यह है कि अगर धर्म का प्रचार करने वाले विद्वान ना हो तो धर्म को ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म लुप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा धर्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा धर्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। विरोधियों से तर्क वितर्क करने में धर्म के प्रचारक सिद्ध हों तो धर्म को ग्लानि आती है। ठोसनी और महत्वपूर्ण बात सामान्य साथियों, तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म और धर्म का दर्शन विद्वानों के लिए होते हैं, प्राकृत और सामान्य लोगों के लिए मंदिर होते हैं। वे वहां जाकर अपनी श्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत कालिक यानी कंबल कुछ काल के लिए हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। आज 2500 सालों के बाद भी, 2500 वर्षों के बाद भी बुद्ध के सभी सिद्धांतों को सारी दुनिया मानती है। अमेरिका में 2000 बौद्ध संस्थाएं हैं। अमेरिका में 2000 बौद्ध संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपयों की लागत से बौद्ध विहार बना है। जर्मनी में 3-4 हजार बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध के सिद्धांत अजर अमर हैं। हालांकि ये ईश्वर का धर्म है, ऐसा बुद्ध ने कोई दावा नहीं किया है। बुद्ध ने बताया कि मेरे पिता प्राकृत थे, नेचुरल थे, मेरी माता प्राकृत स्त्री थी। अगर आपको लगे तभी इस धर्म को स्वीकार करें। आपकी बुद्धि को अगर ठीक लगे तभी इस धर्म को आप स्वीकार करें। ऐसी उदारता अन्य किसी धर्म में बरती नहीं गई है। बौद्ध धर्म की नींव क्या है? अन्य धर्मों में और बौद्ध धर्म में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। आखिर क्या फ़र्क है? कल के अम्बेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। सामान्य साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका में कितनी बौद्ध संस्थाएं हैं? आपको ये प्रश्न का उत्तर जवाब देना है। सामान्य साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपसे पूछा है। आज के अम्बेडकर संदेश को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। सम्मानित साथियों, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलन कार्यक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कार्यक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में मिलने से पहले हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करेंगे, इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुँचाएंगे तो हमारा समाज जागरूक बनेगा, हमारा समाज बाबा साहब के विचारों से अवगत होगा। सम्मानित साथियों, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा समाज, हमारे लोग बाबा साहब के विचारों से अवगत हों, विचारों से परिचित हों, जागरूक हों? अगर आप चाहते हैं तो जरूर आप अम्बेडकर संदेश को शेयर कीजिए। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।